ये चौथी ध्यान सभा है। चौथी ध्यान सभा एवं ध्यान का 5वां सूत्र। एक जगह सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, एक साखी के अंतर्गत, चोर भरोसे साहो के चोरी करने जाए, पहले बांधो साहो को चोर आप बंधिया। ये ध्यान की बात है। भौतिक क्षेत्र में उल्टा होता है, चोर को बांधा जाता। आध्यात्म क्षेत्र में साहो को बांधा जाता। चोर कौन है, साहो कौन है? चोर ये हमारा मन है, साहो है चेतना, ड्राइविंग सत्ता, सत्य सत्ता, आत्म सत्ता। और ये आत्म सत्ता के शांत धन को, मुक्त धन को, कल्याण धन को ये मन चोर हर रहा है। नित्य से शांत नहीं रहने देता। पूरे जीवन आदमी सुख शांति के लिए कार्य करता, जो भी कार्य करता, पद प्रतिष्ठा धन दौलत जो कुछ भी करता है वो ये विचार करके करता, इससे सुख शांति मिल जाएगी। लेकिन क्षणिक सुख तो मिलता है, इसके परिणाम में अपार दुख मिलता। ये स्थिति रहती। क्यों? ये मन चोर साथ लगा हुआ है। ये मन चोर शांत धन को मूस रहा है, ये चोरी कर रहा है। इसलिए सदगुरु ने कहा है, भौतिक क्षेत्र में लोग क्या कहते हैं कि 10 इंद्रन पे मनो है राजा, मन बस होए सिद्ध सब काजा। 10 इंद्रियों पर मन एक राजा के समान है, और ये मन बस हो जाए सो सारे काम सिद्ध हो जाएं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पहले बांधो साव को चोर आप बंधिया। मन को बांधने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आत्मा के अंदर, इस आत्मा रूपी साव के अंदर आत्म बल जागृत करना है, आत्म विश्वास जागृत करना है, और आत्म ज्ञान जागृत करना है। सेल्फ रेवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दिस 3 alone लीड लाइफ टू सर्वोजनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्म विश्वास ये जीवन को परम सत्य संपन्न बना देते हैं। तो ये चीज़ें जब आत्मा के अंदर जागृत हो जाएंगी तो ये साव को बांधना हो गया। क्यों? चोर भरोसे साव के चोरी करने जाए। ये मन रूपी चोर आत्मा रूपी साव के भरोसे में है कि ये निश्चित है, हमारी बात को मान के चलेगा। पूरा जीवन ये आत्मा रूपी साव मन रूपी चोर की ही तो बात मानता, मन के अनुसार ही तो चलता। जरा से मन के प्रतिकूल बात आ जाए, एकदम अंदर से कठिनाई परेशानी आने लगती। और याद रखें, साधना का क्षेत्र, भक्ति का क्षेत्र, ध्यान का क्षेत्र, आध्यात्म का क्षेत्र, जैसे आध्यात्म विज्ञान कहा, ये उल्टा है, ठीक मन के विपरीत स्थिति का है। क्योंकि मन का निर्माण भौतिक परमाणुओं से हुआ। आप इस बात को गहराई से समझें। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तत्व शरीर में होते हैं। इनके 5 विषय होते हैं। अग्नि का रूप विषय, जल का रस विषय, पृथ्वी का गंध विषय, वायु का वैसे स्पर्श और शब्द दोनों हैं। और कहीं कहीं वायु का स्पर्श कर दिया जाता और आकाश का शब्द कह दिया जाता। इस तरीके से ये 5 तत्वों के 5 विषय हैं। और ये विषयों से ही, 5 विषयों से ही हमारे मन का निर्माण होता।
तो ये निरंतर वासनाओं की तरफ, सांसारिकता की तरफ, पंच विषयों की तरफ मन लालायत रहता और आत्मा साहब को भी अपने साथ जोड़े रहता, उसका समर्थन प्राप्त करता रहता। तो इसलिए सद्गुरु समझाना चाहते हैं, यदि आप अपने शांत धन को अंदर सुरक्षित रखना चाहते हैं, कल्याण धन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ये साहब को बांधना पड़ेगा, तभी चोर से सावधान रह सकते। साव को बांधना यही है, अपने अंदर आत्म बल जागृत करें, आत्मविश्वास जागृत करें, आत्मज्ञान जागृत करें, आत्म संयम जागृत करें। तभी बार बार कहा जाता है जागृत होकर के बैठो। और जागृत होकर के क्या कहें, जागृत होकर के बैठने का आशय क्या है? मन के बहाव में न बह जाएं, मन के संकल्प विकल्पों में न बह जाएं, क्योंकि मन के साथ पूरे जीवन बहे, लेकिन अब न बहना। अब कहाँ पर कि मन के आयाम से पार आत्मा के तल पर रहना है। इसी को रहनी और गहनी कहते हैं। तो इस तरीके से ये कबीर साहब की झकझोर लगा देने से हमारा मन सावधान स्थिति में, अटेंशन पोजीशन में आ जाता है। अब आए 5वें सूत्र पर, क्योंकि 5वां सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और पांचवें सूत्र में जागरूकता की निरंतरता के द्वारा समता के साम्राज्य में विहार करेंगे। समता के साम्राज्य का उद्भव पूर्ण जागरूकता की निरंतर अमृत बेला में होता। अभी तक हमने वाणी से ही मौन को मौन समझा। यहाँ पर शरीर, वाणी और मन से पूर्ण मौन अवस्था ही जागरूकता के लिए भूमिका होगी। जैसे बाहर से मौन है लेकिन अंदर संकल्प विकल्प जारी हैं, तो ये मौन नहीं है। ये 5वें सूत्र में जब संकल्प विकल्प भी शांत होने लगें, वो पूर्ण मौन होता। चेतन की चैतन्यता ही स्वाभाविक समता का स्वरूप होती है, जो थोपी नहीं जाती। जिस प्रकार जीवन में श्वास की निरंतरता स्थूल सत्य है, उसी प्रकार चेतना की चेतनता अति सूक्ष्म शाश्वत सत्य है। जिस तरह श्वास शारीरिक जीवन में अनवरत निरंतरता की ओर गतिशील रहती, उसी तरह चैतन्यता, जागरूकता स्वाभाविक आ जाए, बस समता का साम्राज्य आ जाएगा, जो राग द्वेष से हटकर त्याग प्रेम में प्रस्फुटित हो जाएगा। समुद्र की ऊपरी सतह पर उत्ताल तरंगें, ज्वार भाटे ऊपरी सतह को कूड़े कचड़े से साफ करते हैं तथा समुद्र के अंदर गहरी शांत रहती, हलचल रहित पूर्ण स्थिरता का साम्राज्य अन्य जंतुओं की उथल पुथल समुद्र को उसकी आंतरिक गंभीरता से विरत नहीं कर पाते। सागर की गंभीरता एक स्थूल प्रतीक मात्र है, उसे माप भी सकते, तथा अनंत की गंभीरता का साम्राज्य किसी भौतिक सामग्री से उथल पुथल नहीं होगा तथा किसी भी पैमाने से माप भी नहीं सकते। वो नित्य, निरंतर और अनंत ही है। सहज ध्यान और समता में पाने के लिए 3 दरवाजे हैं। सहज ध्यान और समता में प्रवेश पाने के लिए 3 दरवाजे हैं, जिनमें प्रवेश हुए बिना हम सहज ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। पहला दरवाज़ा है श्रद्धा। किसी कार्य के लिए सच्ची श्रद्धा नहीं है तो सफलता नहीं मिलती। श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान जागृत होता। प्रियता के आधार पर श्रद्धा होती। यदि हमारी प्रियता संसारी है, स्वार्थी है, तो हमारी श्रद्धा अंधश्रद्धा होगी, जो विवेक मार्ग अवरुद्ध करके हमें सत्य से भटका देती है। यदि मन के आयाम से परे चेतन की चैतन्यता में श्रद्धा है,
तो विवेक जागृत होकर सत्य के साक्षात्कार की सीढ़ी बन जाती है, जो विवेकयुक्त श्रद्धा कहलाती। विवेक के बिना श्रद्धा उस सबके समान है जो फूल मालाओं से सजाया गया हो, लेकिन कुछ ही समय बाद उसमें दुर्गंध निकलेगी, हम उसके पास खड़े भी नहीं हो सकते। इसलिए अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अंधा अनुकरण ये जीवन को सुख चैन से निश्चिंत निसंदेह शांति नहीं आने देती। अतः विवेकयुक्त श्रद्धा सफलता की सीढ़ी एवं ध्यान में प्रवेश होने का दरवाज़ा है। जहाँ से हमारा स्वार्थ चलता है वहाँ भी श्रद्धा हो जाती, लेकिन वो स्वार्थयुक्त श्रद्धा होती, और जब स्वार्थ नहीं चलता श्रद्धा खत्म हो जाती। लेकिन जो विवेकयुक्त श्रद्धा होती है, जो आत्मा के तल पर श्रद्धा होती है, वो प्रतिकूल अवस्था आने पर भी, कठिनाई आने पर भी श्रद्धा खत्म नहीं होती। दूसरा दरवाज़ा है पुरुषार्थ। पुरुष धन अर्थ शरीर रूपी पुर में शासन करने वाली आत्मा, आत्मा का आशय प्रयोजन अर्थात आत्म आवाज के अनुरूप जीवन बनाना ही सच्चा पुरुषार्थ है। भौतिक क्षेत्र में श्रम को पुरुषार्थ कहते हैं और आध्यात्म क्षेत्र में अक्रिया के साम्राज्य में आत्मा के तल पर स्वाभाविकता में जीवन आ जाने का नाम पुरुषार्थ है। श्रद्धा तो है, लेकिन मार्ग पर चल नहीं रहे तो मंजिल कैसे मिलेगी? आध्यात्म की मंजिल आध्यात्मिक मंजिल का पुरुषार्थ अक्रिया की स्थिति में चलता है। बाहरी मंजिल दौड़कर मिलती, आंतरिक मंजिल रुककर अक्रिया की स्थिति में मिलती। श्वास को देखते देखते इससे भी सूक्ष्म होते होते हम श्वास का भी ध्यान भूल जाएंगे। ये सच्चा पुरुषार्थ धर्म क्षेत्र का है, जिसे आंतरिक समता का पूर्ण स्वराज्य कहा जाएगा, जिसे आत्म राज्य एवं स्वरूप स्थित भी कह सकते। ये सच्चा पुरुषार्थ होगा। बिना पुरुषार्थ के समता का द्वार नहीं खुलेगा। तीसरा दरवाज़ा है पूर्ण जागरूकता। ये तीसरा दरवाज़ा है जिसमें प्रवेश होते ही श्वास सम हो जाती, जिसे अति सूक्ष्मता से अभ्यास में उतारने से श्वास का आभास स्वयं में नहीं रहता। पूर्ण जागरूकता में भूत की स्मृतियाँ, भविष्य की कल्पनाएं भी छूट जाएंगी। वर्तमान की स्थिति का भान नहीं रहता। जहाँ पूर्ण जागरूकता में कामनाओं का तो अंत है ही, श्वास का भी भान नहीं रहता। सारे संकल्प विकल्पों का तो अंत है ही, तथा ध्यान का भी ध्यान नहीं रहता। यही सहज समाधि की तरफ प्रवाहित होना है। समता भरी श्वास पूर्ण विश्राम का नाम है। शरीर जब सो जाता तो शारीरिक आराम मिल जाता। मानसिक आराम राग द्वेष से विमुक्त मन तथा समता भरी श्वास की जागरूकता में ही मिलता है। तभी ऐसी स्थिति आती है कि गहरी नींद से भी अधिक आराम समता भरी श्वास लेते हुए जागृत में मिलता है। इसलिए दुनिया जब सोती है तो योगी जागता है। ये प्राकृतिक सच्चा विश्राम है। जितने समय तक समता भरी श्वास रहेगी, गहरी नींद से भी अधिक आराम मिलेगा। सद्गुरु निर्देशन स्मरण विषयों का नहीं, जब स्वप्न संप्रतीत हो, सुविवेक मथानी रैन दिन चलती व्रत नवनीत हो। वैराग्य की भरमार इतनी जो अंत में चही, स्मरण बासाग हो नहीं लक्षण समाधि के यही। स्मरण आए दूर से बस दूर से लौटार दे, अपने तलक आने न दे वैराग्य से लौटार दे। स्मरण ठहरेंगे नहीं वैराग्य जो पूर्ण लही, वैराग्य उर्वासा भया लक्षण समाधि का यही। समता भरी जिंदगी। एक महान संत हुए हैं, वे हमेशा एकांत में निवास करते थे। तीव्र संस्कार के प्रबल ज्वार ने उन्हें बचपन से ही वैराग्य बोध से सुशोभित कर दिया था। वैराग्य के प्रबल तूफान थे वो।
कभी सांसारिक प्रलोभनों की आंधी में उन्हें अपने पथ से नहीं डिगा सकी। एक बार कई भक्त लाखों रुपया लेकर आए, उन संत को भेंट में दिया। उन संत की क्या वाणी थी, इतना रुपए का यहाँ क्या होगा। इतना कौन भार लेगा, इस पैसे को किसी दूसरे आश्रम पे दे आइए जहाँ संतों की सेवा और खर्च हो जाएगा। यहाँ तो ये भार रूप ही है। राजस्थान से एक भक्त आए, गुरुजी के दर्शन किए, बाद में समाचार बताए और बताया भक्त ने, गुरुजी अमुक व्यक्ति आपकी बहुत बुराई करता था। गुरुजी ने कहा, अरे भाई कोई कारण होई, बस आगे कोई बात नहीं, कोई शक नहीं। नेपाल से एक भक्त आए, भोजन के बाद गुरुजी से मिलने गए तो खुशी से बताए, गुरुजी अमुक व्यक्ति आपकी बहुत तारीफ करता था। गुरुजी का वही उत्तर, अरे भाई कोई कारण होई, बस कोई प्रसन्नता नहीं। यह है समता भरा जीवन, तभी तो कहा है संत की चाल संत पहचाने, क्या जाने नरमूढ़ अभागा, और हंस की चाल हंस पहचाने, क्या बजाने बन का कागा। सद्गुरु निर्देशन, क्षण मात्र मन एकाग्र से नहीं काम पूरा जानिए, दिन रैन एका चित्त हो नहीं आस दूजी जानिए। निश्याम जागृत स्वप्न में क्षण मात्र सुख आशा नहीं, रहते निरस मन कर सुबस लक्षण समाधि का यही। मन वेग सुख अध्यास ये ही, अधिक रुज मन मानिए, मन पार दुख अध्यास एक रस दृष्ट जहाँ पर आनिए। सुख सरप से डरते रहे, नहीं प्रीत वे करते सही, दुख अध्यास में चोला रंगे, लक्षण समाधि का यही। निज मौत को वे सामने ही राखते निश्याम हैं, मन भोग की लख रोग सम हर हाल पूर्ण काम है। आगे व पीछे भाव तज वर्तमान में थिरता लही, मन मोद सोकर हर्षगत लक्षण समाधि का यही। तो इस तरीके से ये 5वां सूत्र है। इसमें 5वें सूत्र में 3 दरवाजे बताए और समता का साम्राज्य बताया। यथार्थ में जिस तरीके से किसी पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़कर के कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाए तो नीचे की चीज़ें बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं। जिन्हें किसी पहाड़ पर चढ़ने का सौभाग्य मिला होगा वो लोग जानते हैं पहाड़ की बहुत ऊंचाई पर चढ़ने के बाद जब नीचे को दृष्टि जाती है तो नीचे की चीज़ें बहुत छोटी दिखाई देती हैं। बसें ऐसे मालूम पड़ती छोटे छोटे खिलौना जैसे रेंग रहे हों, आदमी बहुत छोटे छोटे गुड्डा गुड़िया जैसे मालूम पड़ते। इसी तरीके से आध्यात्मिक ऊंचाई ध्यान पर चढ़ने के बाद ये सांसारिक स्वार्थपरता, सांसारिक मन की गुलामी, सांसारिक वासनाओं की गुलामी ये बहुत छोटी मालूम पड़ने लगती, कुछ है ही नहीं, तुच्छ। और आध्यात्मिक ऊंचाई बहुत ऊंची चीज़ मालूम पड़ती। वहाँ पर सत्य आत्म का ऐसा महत्व हो जाता कि उसकी तरफ प्रियता बढ़ जाती। अन्यथा क्या होता, मन की गुलामी का महत्व रहता और उसी की तरफ प्रियता रहती, इंद्रियों की गुलामी की तरफ प्रियता रहती और उसी का महत्व रहता। जब हम आध्यात्मिक ऊंचाई पर, ध्यान साधना की ऊंचाई पर चढ़कर के देखते हैं तो वास्तव में ये मन की गुलामी और इंद्रियों की गुलामी बहुत छोटी चीज़ हो जाती, ये कुछ है ही नहीं। मन की पवित्रता महान चीज़ होती, जिसे रामायण में भी कहा है कि निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन है वही राम स्वरूप, आत्म स्वरूप, घट घट रमैया राम स्वरूप को प्राप्त कर सकता और वहाँ पर छल कपट काम नहीं देगा।
क्योंकि संसार में तो लोग छल कपट से काम चलाते हैं, चला लेते, लेकिन जहाँ पर आध्यात्मिक ऊंचाई है, जहाँ भजन का क्षेत्र है, जहाँ ध्यान का क्षेत्र है, जहाँ स्वरूप स्थिति आत्मस्थिति का क्षेत्र है, वहाँ पर छल कपट काम नहीं करते, वहाँ पर निर्मल मान काम करता। तो आए इस अभ्यास में उतरने के लिए, 5वें सूत्र में उतरने के लिए हम जागरूकता पूर्वक अभ्यास में उतर जाएं।